जो है मिलावटखोरों के ऊपर पिछले 4 साल में करीब 2 करोड़ रुपए की आरसी कटी और अभी तक सिर्फ 6 लाख की ही वसूली हो पाई है सर। मतलब कोई अगर आप मिलावटखोरों पे कहीं तो वो होना चाहिए कि किस प्रकार से उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। शहर में कितनी मिलावट है बड़ा। अच्छा, देखिए हम अभी बात करेंगे मिलावटखोरों के। कि मिलावटखोर भी किसी भी हालत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। थोड़े से पैसे के लालच में हम किसी की जान से खिलवाड़ करें, ये सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इस चीज में करीब सर 3 करोड़ का जुर्माना हुआ था 2020 से लेके 2023 अप्रैल तक का मैं बता रहा हूँ, और 2 करोड़ रुपए की आरसी कट गई और अभी तक इन 4 सालों में, जिसमें अब तक का सिर्फ से 2023 में 3 करोड़ की आरसी कटी और नहीं 2 करोड़ की 3 करोड़ का जुर्माना लगा, 2 करोड़ की आरसी कटी, 2 करोड़ की आरसी कटी और 6 लाख रुपए की खाली वसूली हुई है। इसमें अमीन ये सारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो इन पे कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब यहाँ भी योगी जी है, उन्होंने यहाँ से ऐलान किया कि मतलब सारे नाले जो गंगा में गिरते थे हमने बंद कर दिए, लेकिन लगातार नाले गंगा में जहाँ जहाँ पैच किया। जल निगम एक शहर के लिए रोड का खास है। 2008 में जो लाइनें डाली गई, मेन लाइन डाली गई, उन सब में छोड़ दिया गया। घोटाला हुआ, रैंकी पे FIR दिया, 14 अफसर बर्खास्त किए, लेकिन उसके बाद किसी ने देखा नहीं। इसकी तो नोट कर रहे हो इसकी वजह से सर जगह जगह सड़कें रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जगह जगह मतलब सड़कें फट रही हैं, जगह जगह वो हो रहा है। तो कम से कम आप प्रभारी हैं तो आपसे कम से कम जिले में यही कम से कम एक फायदा नहीं। ये नहीं मतलब पार्टों से आप जैसे मान लीजिए एक बार आए, सबसे ज्यादा परेशान आपके पास। आप देखिए कि मैं कैसे हाँ मालूम मुझे, नोट किया तो अगली बार ये पूछा जाएगा, ये विषय होगा। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल शुरू हो गया, लेकिन कोई नई फ्लाइट नहीं है और अभी ये भी नहीं क्लियर है कि कब शुरू होंगी, कि नई फ्लाइट नहीं आएंगी। नया टर्मिनल कब से शुरू होगा ये भी कुछ नहीं है, क्योंकि फ्लाइट अभी भी पुराने वाले उस पर आ रही है बिल्डिंग पे। इस पर क्या होगा? दिल्ली की बहुत ज़रूरी मांग है यहाँ की। देखिए एक तुरंत में इसमें स्थिति नहीं बदल, क्योंकि यहाँ पर होता ज्योतिराव सिंधिया जी से बातें कर पाती है। अब मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। एक तो जो फ्लाइट अभी यहाँ तक यहीं पे अभी भी यहीं आ रही है, नया टर्मिनल का जब लोकार्पण हो गया है तो वहाँ आनी चाहिए। यहाँ पर आने के मैं खुद कई बार आया हूँ और मैंने जब इसकी शुरुआत हुई थी सभी फ्लाइटों की, बारानी महाना जी सब लोग थे, हमने शुरुआत करी। तो और भी फ्लाइटें शुरू हो इसके लिए भी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी यहाँ की पब्लिक या जिससे हम लोगों को ज़रूरत है उससे ज़्यादा एयरलाइंस वालों को परेशानी है, क्योंकि ये एक जहाज़ खाली हो रहा है तो दूसरा उड़ता रहता है उसी टाइम का उतारने के लिए। जब वो उड़ जाता है तो दूसरा उतरता है, तो वहाँ पर ये समस्या नहीं रहेगी कि वहाँ पर आएगा। तीसरा ये होता है कि जैसे हम सड़क अच्छी बना दी, एक्सप्रेसवे अच्छा बना दी, हमने बस स्टैंड अच्छा बना दी, बस चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारे पास नहीं है, कोई स्टेट का एयरलाइंस नहीं है। तो इसमें जो भी बिल्डर्स होते हैं, चाहे जेट तो बैठ ही गया, इंडिगो है, वो एयर भी बैठ गया, विस्तारा है, आकाशा है, ये सब लोग सर्वे करा के बिड करते हैं कि नहीं हमें यहाँ से चलानी है। तो हम उन लोगों से भी, स्टेक होल्डर से भी बुला करके बात करेंगे कि आप चलाइए, आपको इतनी सारी फैसिलिटी। मतलब दिल्ली की जो मेन यहाँ पे है, मतलब बॉम्बे और मतलब बेंगलुरु चल रही है। दिल्ली जो और जो कानपुर है जो मेन कम्युनिकेशन है, वो कम से कम सुबह शाम 2 की जो बात मांग भी की गई थी, कम से कम डिमांड ये है कि सुबह शाम। मैं कभी नोट कर लेता हूँ, मैं सरकारी पिए नहीं आया। हाँ नोट कर लो भैया सर एक है कि जब तक कम से कम 10-12 शहरों के लिए अलग अलग फ्लाइट अलग अलग नहीं चलेंगी, एयरपोर्ट कोई मतलब नहीं है। आप समझिए प्रयागराज 11 महीने में एयरपोर्ट बना, यहाँ पे एयरपोर्ट थे तो जब बना तो ऐसी 1-2 फ्लाइट थी। आज तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है यूपी का। तो अभी ये शुरुआत ही हुआ है, थोड़े दिन में मैं समझता हूँ कानपुर तो हर कोई आना चाहता है, लखनऊ आके भी कानपुर आता है, तो सीधा कानपुर उतरने के लिए बहुत लोग खोजेंगे। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि कानपुर में भी एयरपोर्ट है, खोजते नहीं है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्लाइट होगी उतना अच्छा होगा, तो फ्लाइट यहाँ हम और बढ़ाएंगे। सर यहाँ पे भू माफियाओं का जो कब्जा तालाबों पे, कुओं पे, काफ़ी जगह पे, पर अभी तक प्रशासन कोई लिस्ट नहीं तैयार कर पा रहा। पिछले 1 साल से कोई लिस्ट नहीं तैयार हुई है सर। और सबसे ज़्यादा सदर तहसील में कब्जा है तालाबों के ऊपर। और लगातार जो है योगी जी CM साहब लगातार कह रहे हैं कि जो तालाब है, जो पोखरे हैं या जो कुएं हैं, उनको जो उस पर जो कब्जे हैं उसको हटाए जाएंगे, पर अभी तक लिस्ट क्यों नहीं तैयार हो पा रही, प्रशासन नहीं कर पा रहा।
देखिए भैया, आपने जो अभी बात कही है लिस्ट तैयार करने की, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपकी जानकारी में जो सदर तहसील में 2, 4, 5, 6 है मुझे दे दीजिए। बाकी जैसे मैं कहता हूँ लिस्ट तैयार करें और तैयार करा करके उस पर भी कार्रवाई करें। लेकिन जो आपकी जानकारी में 4-6 उसको दे दे तो कम से कम उस पर कार्रवाई हो जाए या पता चल जाए कि क्यों नहीं हो रही है, तो हमें थोड़ा सा आसान